उन्होंने हमारा राशन कार्ड बना दिया था, जो 10 किलो गेहूँ बनता था उसी से काम चला था। ये संघर्ष भरी कहानी मेरी बनावटी नहीं है, हकीकत कहानी है। इस चीज़ का किसी को आज तक भी पता नहीं है, यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी पता नहीं है। तो इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि कोई चीज़ असंभव नहीं है। उसके पश्चात आयुर्वेद की ट्रेनिंग के पश्चात हनुमानगढ़ में सिलेक्शन हो गया था, और हनुमानगढ़ में सिलेक्शन के पश्चात मैंने RS की तैयारी की थी। और फिर हरदीराम जी बुर्डक जो तत्कालीन कृषि मंत्री थे, शायद लोगों ने कहा था तेरे छोरा तो होशियार है, तू हटे आयुर्वेद में फंस गई, पुड़िया बना तो सीखे पूरी जिंदगी, पुड़िया बना के रिटायरमेंट हो सीखे। तो उसके पश्चात मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन करना क्या चाहिए मुझे पता नहीं था। लेकिन उस समय एक युवा साथी थे, उन लोगों ने कहा था कि आप ग्रेजुएशन करके और प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें, लेकिन प्रशासनिक सेवा के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। पहला कारण ये था कि मैं साइंस स्ट्रीम से था, और दूसरा प्रशासनिक सेवा में जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट मेरे बिल्कुल ही नील थे एक तरह से। लेकिन उसके पश्चात मैंने BSc किया, BSc के तुरंत बाद में मैंने BA किया इन सब्जेक्ट्स में, और RS 2013 का पहली बार फाइट किया था, जिसमें भाई सरवण ने RPS से बन करके नाम रोशन किया था इस क्षेत्र का। संयोगवश उसमें मेरा प्री में सिलेक्शन हो गया था, और मेंस में मैं 9 नंबर से रह गया था। उसके पश्चात मैंने तैयारी छोड़ी नहीं, मैं हनुमानगढ़ से रहते हुए सूरतगढ़ भाटिया जो आश्रम है वहाँ से जुड़ गया, और 2016 में वही हुआ, मैं मेंस में फिर 2 नंबर से रह गया। लेकिन कहते हैं विरसरी आवत जावत सो सिल पर पड़त निशान, मैंने फिर तैयारी की, तो आज आपके सामने इस रिजल्ट को लेकर के आया हूँ, इसलिए आपका सभी धन्यवाद। इसके साथ साथ मैं जो मेरे अनुज भ्राता कहूँगा, उनको किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत आती है पढ़ाई में, तो मैं 24 घंटे तैयार हूँ। गोल्ड रीट नाम से मैंने एक ऐप बनाया हुआ है, और शायद कुछ लोग जुड़े हुए भी होंगे, छोटे भाई जो यहाँ पे हैं। इसके अलावा मैंने हर क्षेत्र में जहाँ भी मेरी ड्यूटी थी, यद्यपि मैं हॉस्पिटल में था, लेकिन जो भी नज़दीक सरकारी हॉस्पिटल था, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल की जो दुर्दशा है किसी से अनभिज्ञ नहीं है, मैंने वहाँ भी जाकर के पढ़ाई करवाई थी। तो उसका क्या हुआ, वहाँ मेरा स्वार्थ था, क्योंकि मेरा रिवीजन हो रहा था और उन लोगों को फ़ायदा हो रहा था। तो ये जो सीरीज़ है लंबी होती गई, और मुझे खुशी मिली कि सभी का आशीर्वाद भी मिला, और उसका परिणाम मैं इसको मानता हूँ। इसके अलावा जो भी मेरे अनुज भ्राता है उन पर भी बनाए रखें, मेरा पूर्ण रूप से सहयोग रहेगा, यही मेरे सभी लोगों से। ये केवल मिथ्या पाखंड है कि स्वर्ग बाहर होगा, स्वर्ग यही है। मेरे कर्मों से अगर माँ बाप खुश हैं, तो इससे बड़ी संसार में कोई खुशी नहीं हो सकती। अब मैं मेरी कहानी बताना चाहूँगा। 8वीं तक का अध्ययन अपने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय था तात्कालिक परिस्थिति में, 2000 में मैंने 8वीं किया था। उसके पश्चात मुझे पता नहीं था कि आगे करना क्या होता है, क्योंकि जो भी अपने अग्रदूत कहूँगा मैं, पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों के द्वारा जो भी मुझे मार्गदर्शन मिला, तो मेरा जो ननियाल है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पंडितावाली में, वहाँ मैंने अंबेडकर छात्रावास संयोगवश मिल गया था, मुझे वहाँ पढ़ने का मौका मिला। और संयोगवश ये भी था कि मैंने 10th में 80% उस समय 2002 में प्राप्त किए थे गवर्नमेंट स्कूल में। लेकिन मुझे आगे ये पता नहीं था कि कौन सी स्ट्रीम लेनी होती है। स्ट्रीम का मतलब बायोलॉजी होता है या कला वर्ग होता है, क्योंकि जानकारी थी नहीं, मार्गदर्शन कोई था नहीं, तो क्या करेगा व्यक्ति, जो मार्ग मिलेगा उसी की तरफ चलेगा। तो मैंने भी वो किया, क्योंकि पंडितावाली में जो मेरा ननियाल है वहाँ साइंस स्ट्रीम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी थी, और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उसमें +2 किया था, और उसमें 72% थी। उसका टॉपर था मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 2000 पंडितावाली का 2004 में। लेकिन उसके बाद क्या होता था, कैरियर क्या होता है, मुझे नगण्य ज्ञान था, लेकिन किसी ने भी मेरा मार्गदर्शन नहीं किया। ये मेरी एक दुर्भाग्य मानूंगा कि मैं यहाँ गांव आकर के PMT करना चाहता था, लेकिन जो आर्थिक तंगी है उस समय कोई सहयोग नहीं करता। अब मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की तंगी गांव के किसी भी व्यक्ति के साथ न आए, और मैं जहां तक मेरा संभव होगा, मैं प्रत्येक उस विद्यार्थी के अंतिम व्यक्ति की अंतिम इच्छा की पूर्ति का प्रयास करूंगा। उसके पश्चात मैं यहाँ फुले जी आ गया था 2004 के पश्चात। मुझे पता नहीं था कि मुझे करना क्या है, फिर भी ये सुना हुआ था कि PMT नाम की एक एग्ज़ाम होती है और डॉक्टरेट होता है वो। लेकिन संयोगवश जो आर्थिक तंगी थी, उसमें 850 रुपये तात्कालिक फीस थी PMT की, लेकिन मुझे 850 रुपये भी नहीं बन पाए थे।
फिर मैंने क्या किया, गांव से खेत जा रहा था तो रास्ते में बाढ़ होती है खेतों में, उसमें एक अखबार टंगा हुआ था। ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, बिल्कुल हकीकत कहानी है। तो उस अखबार को मैंने उतारा। उतारने के पश्चात उसमें एक विज्ञप्ति लिखी हुई थी। देखा तो उसमें आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर का ट्रेनिंग था, जो जोधपुर में 120 सीटें थी पूरे राजस्थान में, मेरिट बेस पे सिलेक्शन होना था। मैंने फार्म भरा। फार्म भरने के पश्चात मैं भूल गया था कि ये है चीज़ क्या, आयुर्वेद क्या चीज़ है, मुझे पता नहीं था। तो संयोगवश एक लेटर आया पंडितावाली में, तो वो लेटर लेकर के यहाँ आए कि इस टाइप का आपका लेटर आया है। और तत्कालिक जो अपने स्कूल था या फुल्ले जी का, उसमें रतन सिंह जी और एक दूसरे गुरुजी, उनका नाम मेरी याद नहीं आ रहा है, तो उन लोगों ने आकर के मुझे बताया कि ये अच्छी सर्विस है, हो सकता है आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए तो सरकारी सर्विस मिल जाती है। तो काउंसलिंग थी जोधपुर में, 120 सीटें थे पूरे राजस्थान में, और संयोग बस उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। ट्रेनिंग की, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान क्या हुआ, वही विकट परिस्थितियाँ थी। यहाँ खेतों में कुछ होता नहीं था, और सभी को लगभग ज्ञात होगी, क्योंकि जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं उनको लगभग पता है। तो मैं वहाँ जो भी मेरी व्यवस्था की थी, यद्यपि सभी बड़े भाई रूपराम और इन सभी ने अच्छी व्यवस्था की थी, लेकिन वो जो पैसे थे फीस के अलावा मुझे कम पड़ते थे। तो मैंने वहाँ एक स्कूल था महेश निकेतन स्कूल, उसमें